आगे जो करियर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस। जैसे कि ईटा की तरफ से केपीके के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट की रोल लिस्ट जारी कर दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से 9 नवंबर की छुट्टी की बहाली, 10वीं क्लास की तालिबा की एजाजी तौर पर बतौर डिप्टी कमिश्नर एक दिन के लिए तैनाती। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो, एफसी कॉलेज लाहौर की तरफ से स्प्रिंग 2023 के एडमिशंस, यूएचएस लाहौर की तरफ से एमडी कैट की रोल लिस्ट का इजरा और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के स्प्रिंग एडमिशंस 2023 और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से प्राइवेट एडीपी के दाखिलों का शेड्यूल, एचईसी की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद में नया कैंपस, एमडी कैट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स और शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोधरा की तरफ से फॉर्म के दाखिले, क्रिएट कॉलेज फॉर विमेन लाहौर के स्प्रिंग एडमिशंस और बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जारी कराची के 2023 के दाखिले, सीएसएस क्रिएटर एग्जामिनेशन 2023 के एडमिशंस, डाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम और डायरेक्टरेट जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से केपीके के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजट्स और यूनिवर्सिटीज की तरफ से अनाउंस होने वाली मेरिट लिस्ट, बस तालीमी शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि एमडी कैट वाले रोज़ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इस सिलसिले में नो डाउट यूएचएस की तरफ से ऑलरेडी क्लैरिटी दे दी गई है, एक डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से इंक्वायर किया जा रहा था और इसमें एक दो जगहों पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि बी फॉर्म से रिलेटेड और तमाम ही जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो अब तक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है एमडी कैट के हवाले से, तो इनका भी ज़रा आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले तो यूएचएस लाहौर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि तमाम स्टूडेंट्स का जो एमडी कैट का एग्जामिनेशन है ये 13 नवंबर को कंडक्ट होगा। अच्छा, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ से जो रिपोर्टिंग टाइम दिया जा रहा है वो ये कि आप 9 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचें और 10 बजे एग्जामिनेशन हॉल को जो है वो सील कर दिया जाएगा, विच मीन्स कि 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे से पहले पहले अपने सेंटर में लाजमी पहुंच जाएं। बाकी जो बोलानी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा है, तो इनकी तरफ से बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं ये 9:30 बजे सील कर दिए जाएंगे, लिहाजा आपने 9:30 बजे से पहले लाजमी पहुंचना है। वैसे तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमडी कैट का जो टेस्ट है ये 11 बजे ही स्टार्ट होगा और 2:30 बजे खत्म होगा, यानी 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। और आप लोग सेफ साइड कोशिश करें कि 9 बजे तक लाजमी अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं, और क्योंकि बाज़ जगहों पर 9:30 बजे और ज़्यादातर जगहों पर 10 बजे एग्जामिनेशन हॉल सील कर दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि 10 बजे से 1 मिनट भी लेट ना हो, वरना आप लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। इसके बाद आपको बताएं कि तमाम ही एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमडी कैट के एडमिट कार्ड्स यानी रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई हैं। अब आपने जिस भी प्रोविंस का एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट किया था तो उसके मुतालिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पर पंजाब के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं तो इनकी रोल नंबर स्लिप्स आपको डाउनलोड करनी होंगी यूएचएस लाहौर की वेबसाइट से। इसके बाद इस्लामाबाद, एजेके और जीबी के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं तो यहाँ की रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड होगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। इसके अलावा केपीके में ईटा की वेबसाइट है, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स बोलान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, जबकि सिंध के स्टूडेंट 2 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अब अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है तो आप मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से थ्रू टेलीफोनिकली या ईमेल के थ्रू रब्ता करें और वो आपका मसला सॉर्ट आउट कर देंगे। जैसे कि यूएचएस की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनके ऊपर बाज़ स्टूडेंट्स की तरफ से ये शिकायत की गई है कि उनकी पिक्चर जो है वो क्लियरली नहीं है और वहाँ पर ब्लैक शो किया गया है। तो आप लाजमी तौर पर यूएचएस लाहौर की जो दिया गया ईमेल आईडी है उसके ऊपर रब्ता करें, और जो भी मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो उनसे रब्ता करें, तो वो आपको नई रोल नंबर स्लिप जारी कर देंगे। आपके पास एक क्लियर रोल नंबर स्लिप लाजमी तौर पर अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके बगैर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो कि आपको लाजमी तौर पर लेकर जाने होंगे, जिसके बगैर आपको एमडी कैट का पेपर देने की परमिशन नहीं होगी, यानी आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप, और ये आपने अपनी मुतल्लिका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है। और इस सिलसिले में सिंध की तरफ से तो मैंडेटरी करार दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है ये कलर्ड होना चाहिए, जबकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। अगर तो आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर अपना जो एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप है तो इसका एक कलर्ड प्रिंट आउट लीजिएगा, जबकि बाकी सूबों के केस में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है और आप चाहे तो ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी लेकर जा सकते हैं। तो एक तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप। दूसरा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो ये कि आपने अपना ओरिजिनल सीएनआईसी या जुवेनाइल कार्ड या बी फॉर्म लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आपने पासपोर्ट या नाइकोप के थ्रू अप्लाई किया था तो ये वाले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होंगे। इसमें एक और जो छोटी सी कंफ्यूजन है वो ये कि अगर आप बी फॉर्म लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर चूंकि कैंडिडेट की पिक्चर अवेलेबल नहीं होती है
तो ऐसे केस में आपको साथ में मैट्रिक का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है ये भी लेकर जाना होगा और ये लाजमी तौर पर लेकर जाइएगा। उसकी वजह ये है कि यूएचएस या बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से बी फॉर्म के साथ मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ले जाने का कहा तो नहीं गया, लेकिन अगर आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जारी होने वाला नोटिफिकेशन देखें तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट को बी फॉर्म के साथ ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट लेकर आना होगा जिसके ऊपर फोटोग्राफ अवेलेबल हो। यानी आप इसकी लॉजिक समझें कि अगर एक स्टूडेंट एमडी कैट के लिए अप्लाई करता है और उसके बाद वो एमडी कैट का पेपर देने जाता है तो जो मुतल्लिका अथॉरिटी है जो कि टेस्ट कंडक्ट करवा रही है उनके जिम्मे ये बात होती है कि वो मेक श्योर करें कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वही स्टूडेंट आकर पेपर दे और इसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी ना हो। जैसे कि अक्सर होता है कि अप्लाई किसी और स्टूडेंट ने किया होता है, सीएनआईसी नंबर कोई और यूज किया गया होता है और उसके बिहाफ पर कोई और स्टूडेंट जाकर पेपर दे आता है। तो इस चीज की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है कि आपके लिए जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये मैंडेटरी करार दिए गए होते हैं जिसके ऊपर आपकी पिक्चर अवेलेबल हो। अब चूंकि सीएनआईसी के ऊपर पिक्चर होती है, इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर पिक्चर अवेलेबल होती है, लेकिन जो बी फॉर्म है उसके ऊपर पिक्चर नहीं होती है। इसलिए जरूरी होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का सीएनआईसी नहीं बना हुआ और वो बी फॉर्म की बुनियाद पर अपीयर हो रहा है तो बी फॉर्म के साथ उसको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा जिसके ऊपर पिक्चर अवेलेबल हो। इन दैट केस आप मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं जिसके ऊपर पिक्चर अवेलेबल होती है और उसके थ्रू कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। लिहाजा आपका एडमिट कार्ड प्लस आपका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और अगर आपके पास सीएनआईसी है तो ठीक है, जुवेनाइल कार्ड है या आपने पासपोर्ट या नाइकॉप के थ्रू अप्लाई किया था तो वो डॉक्यूमेंट ले जाएं। लेकिन अगर आप बी फॉर्म लेकर जाते हैं तो ऐसे केस में आपको ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। फिर यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में तो ये बात क्लियरली मेंशन्ड है, जबकि यूएचएस की तरफ से बी फॉर्म के साथ मैट्रिक सर्टिफिकेट का नहीं कहा गया। बाकी भी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं तो उनकी तरफ से मैट्रिक सर्टिफिकेट को साथ लाने का नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी सेफ साइड आप लोग लेकर जाएं। उसके बाद है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अगर कह दिया हुआ है तो मुमकिन है कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी मतलब मैंडेटरी करार दें इस चीज़ को और वो डिमांड करें कि बी फॉर्म के साथ आपकी कोई फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसको साथ में ले जाने से कोई किसी किस्म का नुकसान तो नहीं है। अगर उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं भी किया और आप फिर भी साथ लेकर जाते हैं तो इसमें किसी किस्म की मसले वाली बात नहीं है। और बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन ऐसे स्टूडेंट्स की भी है जो कहते हैं कि हमने जब अप्लाई किया था तो तब हमारे पास बी फॉर्म था, लेकिन अब चूंकि थोड़ा टाइम गुजर गया है तो अब स्टूडेंट्स ने अपना सीएनआईसी बनवा लिया हुआ, तो अब कहते हैं कि अब अपना बी फॉर्म लेकर जाएं या सीएनआईसी लेकर जाएं तो आप लोग दोनों लेकर चले जाएं। ठीक है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास बी फॉर्म भी अवेलेबल है, सीएनआईसी भी अवेलेबल है तो दोनों लेकर चले जाएं। लेकिन अगर आप अपना सीएनआईसी भी ले जाते हैं तो इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। नो डाउट उनकी तरफ से कहा तो यही गया है कि आप अपना वही डॉक्यूमेंट लेकर आएं जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन अगर आप अपना सीएनआईसी भी लेकर चले जाते हैं तो ऐसे केस में जो सीएनआईसी और बी फॉर्म का नंबर सेम होता है तो चाहे तो आप दोनों डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएं या अगर आप अपना लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट है यानी सीएनआईसी है तो वो भी ले जाते हैं तो उसके ऊपर चूंकि नेम सेम है, फादर नेम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है और सबसे बढ़कर जो नंबर होता है यानी बी फॉर्म और सीएनआईसी का नंबर सेम होता है तो इससे आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और सीएनआईसी की बुनियाद पर भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने दिया जाएगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आपके मैंडेटरी हो गए, यानी आपका जो एमडी कैट का एडमिट कार्ड है यानी रोल नंबर स्लिप और दूसरा आपका ओरिजिनल सीएनआईसी या बी फॉर्म या पासपोर्ट वगैरह। इसके अलावा आपने जो दो एक्स्ट्रा चीजें लेकर जानी है वो आपके एमडी कैट की पेपर अटेम्प्ट से रिलेटेड है। यानी एक तो आपने एक अदद क्लीन और ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेकर जाना है और ट्रांसपेरेंट का मकसद ये होता है कि आपने क्लिपबोर्ड के ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा ना हो जिससे नकल वगैरह का अंदेशा हो। लिहाजा क्लीन क्लिपबोर्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते तो आपको क्लिपबोर्ड जो है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने की परमिशन नहीं होगी। लिहाजा क्लीन और ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड होना चाहिए और दूसरा ये कि आपने दो अदद ब्लू या ब्लैक कलर की बॉल पॉइंट पेन्स लेकर जानी है और ये बॉल पॉइंट पेन्स ही होनी चाहिए। इसमें ना तो आपको जेल पेन अलाउड है, ना मार्कर अलाउड है, ना पॉइंटर अलाउड है और ना ही इंक पेन अलाउड है। सिर्फ और सिर्फ दो अदद आपने लेकर जानी है, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की बॉल पॉइंट पेन्स और इनके थ्रू आपने अपना एमडी कैट का पेपर देना है। तो दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये दो चीजें आपने लेकर जानी है, एक आपका क्लिपबोर्ड हो गया और दूसरा बॉल पॉइंट पेन्स। बाकी यूएचएस का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने पानी की बोतल का भी कहा हुआ है कि अगर आपने पानी की बोतल साथ लेकर आनी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से पानी की बोतल के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। बाकी सर्दी का मौसम है, अगर आप लोगों को लगता है, महसूस होता है कि आपको पानी की जरूरत होगी तो बेशक आप साथ ले जाएं और ऐसे केस में जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जबकि अगर आप पानी की बोतल नहीं लेकर जाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। बाकी इस चीज का ख्याल है कि बहुत सारी चीजें आपको साथ ले जाने की परमिशन नहीं होगी, जैसे कि सेल फोन है, कैलकुलेटर है, बुक्स या नोट्स वगैरह हैं, वेपन्स, आर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉच है या डिजिटल वॉचेस होती हैं तो इनको ले जाने की परमिशन नहीं है, हेडफोन्स, ब्लूटूथ वगैरह और मेटेलिक पेन्स भी ले जाने की परमिशन नहीं होगी। बाकी साल पाकिस्तान में जहां भी कहीं एमडी कैट का एग्जामिनेशन सेंटर कायम किया गया है तो वहां पर दो काम किए गए हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स के वेटिंग के हवाले से कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया, यानी कोई ऐसा सिटिंग एरिया बना दिया जाए या एग्जामिनेशन सेंटर के करीब करीब कोई ऐसी जगह हो जहां पर वो इंतजार कर सकें, तो इस किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। और सिर्फ ये उन्होंने ताकीद की है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पर छोड़ आएं, यानी वो पेपर देने के जब उन्होंने आना है और जब पेपर खत्म होगा तो उस वक्त लेने आ जाएं और इस दौरान जो वो बाहर खड़े
खड़े रहते थे, तो इस किस्म की वो फैसिलिटी जो है इस बार प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स अपना मोबाइल साथ लेकर आ जाते थे या बुक्स या नोट्स या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आ जाते थे जो कि वहाँ पर वो बाद में जमा करवा देते थे और पेपर देने के बाद वहाँ से वापस ले ली जाती थी, तो इस किस्म की कोई भी फैसिलिटी किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होगी। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट जो किसी दूर दराज के शहर से सफ़र करके अपने एग्जामिनेशन सिटी जाएंगे और वहाँ जाकर ज़ाहिर उनको मोबाइल वगैरह अपने साथ लेकर जाना होता है, या बुक्स नोट्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की परमिशन नहीं है, तो वो वहाँ पर सेफ कीपिंग की कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा उन्होंने काउंटर नहीं बनाया होगा जहाँ पर आप अपनी जो है वो इस किस्म की चीज़ें जमा करवा सकें। लिहाजा आपको इनकी सेफ कीपिंग का खुद से ही इंतजाम करना पड़ेगा। बेहतर है आप साथ लेकर ना आए, लेकिन अगर आप लेकर आते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि आप इनका ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह जल्द ही आपको एमडी कैट के आखिरी दिनों में अपनी तैयारी को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए और एक बेहतरीन रिवीजन के हवाले से भी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, और खासतौर पर यह कि आपने एमडी कैट के आखिरी दिनों में किन किन बातों का खासतौर पर ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि एमडी कैट वाले रोज़ जो आपने काम करने हैं और किस किस तरीके से क्या डेकोरम होगा, आपने जाना है, पेपर देना है, कैसे एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके हवाले से भी जितनी मैक्सिमम हो सके आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पाकिस्तान में किसी भी वजह से मेरिट नहीं बन पाता या वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो आउट ऑफ कंट्री जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप काशिफ राइट से व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जो कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है एमबीबीएस अब्रॉड के हवाले से। पाक एजुकेटर के रेफरेंस से आप इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपको मुकम्मल फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे।